और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल रिपोर्ट का। इस वक्त देश में बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। एक ही मुद्दे पर जनता और नेताओं के लिए नियम अलग अलग हो गए हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जनता पर नाइट कर्फ्यू की पाबंदी है, जबकि नेता अपनी चुनावी रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन की होड़ में जुटे हुए हैं। और आज सवाल सिर्फ पार्टियों से नहीं बल्कि जिले के मालिक यानी डीएम साहब से सीधे पूछा जाएगा कि बताइए आप कोरोना रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। हरदोई में से निकल रहा था मेरे घर से एयरपोर्ट की तरह, मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। मैंने उनको कहा हरदोई की रैली देख लो, जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अब वो सज्जन देख रहे नहीं देख रहे मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मास्क नहीं लगाए हुए हैं जी, गलती। आपको नहीं लगता इतना बड़ा खतरा है ओमिक्रॉन का? और उसके बावजूद जो है लगा लेंगे। भाजपा को जिताने के लिए आए हैं यहाँ पे। भाजपा को जिताने के लिए। अच्छा एक चीज बताइए जी, इतनी बड़ी भीड़ है, आप लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं? मास्क लगाए हैं, अब लगाए ले रहे हैं। अच्छा, अब लगाने जा रहे हैं। चलिए फिर भी कोरोना चला गया था तो इसलिए नहीं लगाए थे। जी। इतनी बड़ी रैली, वैक्सीन लगवा चुके हैं फिलहाल, तो मास्क गए भूल, मास्क गए भूल। मास्क नहीं पहना है, लेकिन इससे पहले भी जब से आयोजन हो रहा है ज़्यादातर जो यहाँ पर बच्चियाँ हैं बिना मास्क के ही दिखाई दी, कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए दिखाई दी। और जिस तरीके की भीड़ है ये चिंताएं और ज़्यादा बढ़ाती हैं। मौसम थोड़ा खराब है लेकिन उसके बावजूद जनता का समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बात से फूले नहीं समा रहे कि दिसंबर की हाड़ कपाने वाली ठंड में बरसते बादलों के बीच हजारों की भीड़ उनके स्वागत में हाजिरी लगाने पहुंची है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात का जवाब नहीं देते कि उनकी रैली में बिना मास्क के मौजूद इन लोगों को कोरोना संक्रमण का शिकार बनने से कौन बचाएगा। गिनती करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन उन चेहरों को गिन नहीं पाएंगे जो अपने अखिलेश भैया की चुनावी रैली में मास्क घर पर छोड़कर आए हैं। और 2 गज की दूरी है जरूरी वाली बात तो खैर भूल ही जाइए। यहाँ ये बात बताना जरूरी हो जाती है कि पिछले हफ्ते अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हो गई थीं और उसके बाद अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ये पहला चुनावी कार्यक्रम है। हालांकि अखिलेश यादव कोरोना की दूसरी लहर में उन्नाव में बहती लाशों का हिसाब मांगना नहीं भूले। यही उन्नाव और कानपुर के इलाके के लोगों ने देखा जब कोविड में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लाशें यहाँ बह रही थी, उन्नाव में बह रही थी। इलाहाबाद आगे पड़ता है, गंगा का किनारा संगम है, वहां पर देखा लोगों ने। बनारस और बक्सर तक लगातार लाश बहती हुई दिखाई दी गंगा में। लेकिन तीसरी लहर न आने पाए इसके लिए कोई सावधानी नहीं बरत रहा है। चुनाव आयोग जो कहेगा या जिस तरीके से ओमिक्रॉन दुनिया में फैल रहा है, जो नियम बनेंगे उसका पालन समाजवादी पार्टी करेगी। अब नेता तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर न डर रहे हैं न अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो जिनकी सीधी जिम्मेदारी बनती है चलिए उनसे पूछते हैं। अखिलेश यादव की रैली उन्नाव में हो रही है। ये रविंद्र कुमार हैं जो उन्नाव के डीएम हैं। डीएम साहब आप ही बताइए कि आपके जिले में क्या हो रहा है, क्या ये भीड़ आपको डरा नहीं रही? इस तस्वीर के किसी भी हिस्से में क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता दिख रहा है? भीड़ जमा ना हो और लोग मास्क जरूर लगाएं, क्या इसके आपने कोई इंतजाम किए थे? अगर किए तो उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए
जो शासन के निर्देश हैं उसका पूरा तरीके से पालन कराया जाएगा। जहां तक आगामी चुनाव के दृष्टिगत रैलियों में है, उसमें भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा। और हम लोगों ने जो भी परमिशन दी थी वो भी इस शर्त के साथ कि कोविड नियमों का पालन होगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की। लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव को ही दोष क्यों दिया जाए? 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी विधानसभा के रण में अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए हर नेता मैदान में है। ये भगवा महासागर इस बात का परिचायक है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्नाव के बाद यूपी के हरदोई की तस्वीर देख लीजिए। जन सैलाब उमड़ा हुआ है और भीड़ देखकर गृह मंत्री अमित शाह की आंखों और बातों में यूपी जीतने का जोश दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ हरदोई वालों, कोई फुलटॉस गेंद डालेगा तो अच्छा बल्लेबाज चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? जोर से बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? पीछे वाले बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? जाहिर तौर पर चुनावी समर में हर नेता हदों के ताले तोड़ देने वाली भीड़ जुटाने की हसरत रखता है। एबीपी न्यूज की मुहिम है कि रैली रोको ताकि जिंदगी बची रहे। हम चुनाव रोकने की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ तो रैली भी हो रही है और कोरोना संक्रमण को नियंत्रण देने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ढूंढने से भी किसी के चेहरे पर मास्क मिलेगा। हरदोई के साथ साथ यूपी के सुल्तानपुर में भी अमित शाह ने जन विश्वास रैली की, लेकिन मंच से लेकर नीचे बैठे बीजेपी पदाधिकारियों तक किसी ने मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी थी। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, फिर भी ये हाल है, क्या कहेंगे इस पे आप? अब ये लगाना चाहिए, लेकिन अब भीड़ के उसमें नहीं हो पा रहा है, करना चाहिए। नहीं, ये तो खैर गलती हम करेंगे तो हम लोगों को कैसे बताएंगे? वो इस समय मास्क बहुत जरूरी है। बैठे हुए हैं, 50,000 की भीड़ है जी। नहीं 50,000 के ऊपर है। 50,000 के ऊपर है। जी। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिख रहा है, आप भी नहीं लगाए हैं। जी। जहाँ की थर्ड वेव चल रहा है, इतना खतरा है। नहीं देखिए सुल्तानपुर में कोई ऐसा खतरा नहीं है और यहाँ पे सब पूर्ण रूप से अमन चैन है। और जब खतरा बढ़ेगा तो हम लोग मास्क लगा करके सभी लोग नियमों का पालन करेंगे। लेकिन आप लोग के चेहरे पे मास्क नहीं दिख रहा है, क्या डर नहीं, भय नहीं है आपको? नहीं, भय है। हम लोग डबल डोज जो है वैक्सीन लिए हुए हैं। ये हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार हैं। डीएम साहब, आपकी जानकारी में तो होगा ही कि हरदोई में इतनी बड़ी चुनावी रैली होने वाली है, तो क्या आपने इस रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, इसके इंतजाम किए थे? आपको नहीं लगता कि अगर हरदोई में भी दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहलका मचाना शुरू कर दिया तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी? हम सिर्फ डीएम की तस्वीर लगाकर सवाल पूछने की खानापूर्ति नहीं कर रहे। हमने हरदोई के डीएम अविनाश कुमार से बात करने की कोशिश की ताकि वो कैमरे के सामने आकर इन सवालों के जवाब दें, लेकिन डीएम साहब ने कैमरे के आगे आने की जहमत नहीं उठाई। इस रिपोर्ट को देख रहे दर्शकों के मन में अगर एक पल के लिए भी ये ख्याल आ रहा है कि हरदोई और उन्नाव 2 उत्तर प्रदेश के छोटे जिले हैं, तो शक को दूर कर लीजिए और यूपी की राजधानी लखनऊ से मंगलवार की सुबह आई ये तस्वीर देख लीजिए। यूपी के कोने कोने से आई बेटियों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया, लेकिन जितने जोश के साथ मैराथन में हिस्सा लिया गया, उसी रफ्तार में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ था। ये बताइए, कोविड इतनी तेजी से फैल रहा है, मास्क वगैरह, भीड़ वगैरह, डर नहीं लगा आपको? डर लगा, तभी मैं मास्क लगा के दौड़ी थी। मास्क लगा के दौड़ी थी, अभी हटा दिया मास्क आपने? अब हाँ पर है ना, इसलिए हाँ पर है ना, इसलिए। आप बताइए, मास्क लगाया नहीं आपने? मास्क लगाया था, फिर हटा दिया रनिंग करते हुए। नहीं, हम लोग दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं, तो हम लोग मास्क तो नीचे करेंगे ही करेंगे। ये वो लखनऊ है जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा तबाही देख रहा था। हिंदुस्तान आज भी लखनऊ के शमशान घाट से आई इन तस्वीरों को नहीं भूला है। एक तरफ जब तीसरी लहर का खतरा दस्तक दे रहा है, ऐसे वक्त में लखनऊ में कोरोना को नियंत्रण देने वाले आयोजन हो रहे हैं। स्टेडियम से शुरू होगी और स्टेडियम में ही खत्म होगी।
हम लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश से पूछ रहे हैं कि आपने अपने जिले में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां कैसे उड़ने दी? क्या आपको नहीं पता था कि भीड़ जुटेगी तो कोरोना का खतरा होगा? आपके ही यूपी में सरकार ने कोरोना रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है, तो क्या दिन में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैलाएगा? सवाल तो जायज है और उसका जवाब जानना भी। और इसी जवाब को जानने के लिए जब एबीपी न्यूज ने डीएम अभिषेक प्रकाश से बात की तो मालूम चला कि शाम को उनकी चुनाव आयोग के साथ बैठक है और इसके चलते बात नहीं हो पाएगी। लखनऊ में कांग्रेस की कोरोना फैलाने वाली मैराथन हो रही थी तो कानपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भयानक भीड़ पहुंची थी। कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। जगह का नाम बदल गया लेकिन हकीकत नहीं बदली। ना तो 2 गज की दूरी का निशान था और न ही चेहरे पर मास्क। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके कहा था कि डीएम से ज्यादा अपने जिले को कोई नहीं जानता। जब आपका जिला जीतता है तो देश जीतता है, जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। अब कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ही बताएं कि क्या इस तरह वो अपने जिले में कोरोना को हराएंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 लोगों से ज्यादा के जमा होने की इजाजत तक नहीं देते हैं तो फिर चुनावी कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां कैसे उड़ने देते हैं? एबीपी न्यूज की कोशिश थी कि कानपुर के डीएम इन सवालों के जवाब कैमरे पर आकर दें, लेकिन विशाख जी अय्यर इन सवालों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं निकाल पाए। कानपुर से लेकर हरदोई तक और लखनऊ से लेकर उन्नाव तक चुनावी रैलियों में ये जमघट तब लगा है जब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पहली और दूसरी लहर की रफ्तार के साथ रिकॉर्ड तोड़ता हुआ संक्रमण फैलाने में जुटा है। यूपी में ये हाल तब है जब सोमवार को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में जिला स्तर पर 16% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। कोरोना की दूसरी लहर में इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुका है कि उत्तर प्रदेश के गांव और छोटे कस्बों में स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे होती है। जो राज्य कोरोना की दूसरी लहर में इतने बुरे हालातों का गवाह बन चुका है, वो सबक क्यों नहीं लेता? और इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें 52% लोग रैली रोकने के पक्ष में हैं, जबकि चुनाव रोकने के पक्ष में 24% और दोनों नहीं कहने वाले भी 24% हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।